नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और जहाँ से हमने अपना ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों दिए वगैरह हमारे जल गए थे, पूजा हो गई थी। उसके बाद में बनाने लगे हैं कचौड़ी। सब्जी हमारी टमाटर आलू की रखी है, तो सिर्फ आलू की कचौड़ी ही बनाई थी। और आज दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है 31 अक्टूबर। तो दोस्तों पूजा वगैरह हो जाने के बाद में ही हमने कचौड़ियाँ सेकी थी। तो गरम गरम से जो है ये सेक रहे हैं। तो ये अभी गए हैं सभी के यहाँ मिलने के लिए, मतलब सभी के बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए। तब तक हमने जो है कचौड़ी सेकने लगे थे और जो है एक दो कचौड़ी ही हमारी सिक पाई थी, तब तक आ गए थे ये। तो यहाँ पे सभी लोग पैर छूने के लिए भी आ रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो काजल लगाने वाला जो रिवाज होता है ना, तो वो वाला कर रहे हैं। सारा काम हमारा हो चुका है। उसके बाद में इधर काजल पार लेते हैं चम्मच में और फिर जो है सभी के लगा देते हैं। और कहते हैं कि काजल ना लगाओ दिवाली की रात को, तो दूसरे दिन हमें छछूंदर बनना पड़ता है। तो इसीलिए सभी लोग काजल लगाते हैं। तो यहाँ पे पहले चम्मच में काजल को पार लेते हैं, उसके बाद में सभी के लगा देंगे। तो यहाँ पे आर्थर सो चुके थे जब तक हमने काम किया, तो ये सो गए थे। तो सार्थक अभी हमारे टीवी देख रहे हैं, तो इनके लगा दिया है, फिर इनके पापा के लगा देंगे, फिर आर्थर के, फिर अपने लगा लेंगे। तो सभी लोगों ने घर में काजल लगाया हुआ है और सभी लोग लगाते हैं। आज के दिन काजल ज़रूर लगाया जाता है हमारे यहाँ। तो ये वाला रिवाज किस किस के यहाँ होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये जो है इनको भी नींद आ रही थी, तो उन्होंने अपने आप नहीं लगाया था, तो बोल रहे थे कि लगा दो तुम ही। तो फिर हम ही ने इनके लगा दिया था मोटा मोटा सा काजल। तो सुबह तक काफ़ी मतलब पता चल रहा था, इतना मोटा मोटा सा हमने लगाया था काजल। दोस्तों अब हम भी लगा लेते हैं। उसके बाद में जो काजल मतलब बनाने के लिए पारा जाता है, काजल ज़रूर पारा जाता है, तो उसको भी हम बनने के लिए रख देंगे काजल बनाने के लिए। तो पहले एक बड़े दिए में बड़ी सी बाती बना के रख देंगे तेल भर के, फिर जो है काजल बनने के लिए रख देंगे बड़े वाले दिए में। तो अभी आप सभी को दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला दिया होता है ना, तो उसी में हमने बड़ी सी बाती बना के रख दिया है। और उसके बाद में 3-3 दिए लगा के रख देंगे और फिर ऊपर से एक बड़ा दिया और रखेंगे। तो इसी में काजल बन जाएगा। फिर आप सभी को सुबह दिखाएंगे कि काजल हमारा कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ था। फिर जो है इसको बना के रख लेंगे बाबू को लगाने के लिए। दोस्तों ये देखिए हमने मतलब 3 जगह पर 2-2 दिए लगाए हैं। फिर उसके ऊपर बीच मतलब जो जिसमें बाती जल रही है उसको बीच में कर दिया है, फिर ऊपर से बड़ा दिया रखा हुआ है और अच्छे से काजल हमारा बनना शुरू हो चुका है। और किसी किसी से काजल मतलब बनता नहीं है, पर हमारे हाथ से काजल बहुत ही अच्छे से बन जाता है, पूरा दिया भर जाता है। तो आपको हम सुबह दिखाएंगे कि कितने अच्छे से काजल बनकर तैयार हुआ था। तो थोड़ी देर के लिए हमने रखा था, तो इतना देख के काजल बन चुका है इसमें। तो बहुत ही अच्छे से पूरा दिया भर गया था काजल से। और फिर इसको जो है जो कड़ू तेल होता है सरसों का, तो उसमें मेथी दाना और लहसुन वगैरह और जो ट्यूब आते हैं गल्ला वाले बोलते हैं जिनको ट्यूब, तो वो वाले सारे ट्यूब डाल के फिर काजल बनाते हैं। तो बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए। तो ये देखिए अभी आप सभी से मिल रहे हैं सुबह के टाइम। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 1 नवंबर। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, तो सभी लोग उठ चुके हैं। उसके बाद में इधर हमने अपना काजल देखा था, तो काजल हमारा बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए पूरा दिया हमारा काजल से अच्छे से भर चुका है। तो बहुत ही अच्छा काजल हमारा बना हुआ था। तो ये देखिए आप सभी को दिखाते हैं कि काजल हमारा कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए पूरा दिया भर गया है। तो इसमें कुल सारा काजल है और इसको हम बना के रख लेंगे किसी डिब्बी में। तो अच्छे से काजल हमने उठा के रख दिया है। उसके बाद में इधर बिस्तर वगैरह ठीक कर देते हैं और
उठा देते हैं बिस्तर भी और खटिया भी खड़ी कर देंगे। उसके बाद में लगाएंगे झाड़ू, पूरे घर की करेंगे सफाई, फिर जो है नहा धोकर बनाएंगे खाना पीना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सभी लोग उठ चुके हैं और बच्चे भी उठ गए हैं। तो आज सभी लोग बहुत जल्दी से उठ गए थे, तो खेत पर जाना था तो इसलिए जल्दी से उठ गए थे, फिर साथ में बच्चे भी उठ गए हैं। तो यहाँ पे बिस्तर हमने उठा दिया है और अब चलिए लगा देते हैं झाड़ू। दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, हमारे सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया है कि आपने दिए में जो है एक एक बाती क्यों रखी हुई है। एक बाती अशुभ माना जाता है, एक बाती नहीं रखी जाती है, 2 बाती रखी जाती हैं। तो ये बात हमें पता नहीं थी, मतलब हम बचपन से देखते आए हैं, हमारे यहाँ हमेशा एक ही बाती रखी जाती है दिए में, जब भी दिए जलाए जाते हैं। तो हमें पता नहीं था, आगे से हम ज़रूर ऐसा मतलब याद रखेंगे और 2 बातें रखा करेंगे। मतलब सभी का अपना अपना तरीका होता है पूजा पाठ करने का, सभी लोग विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। खासकर हमारे घर में मतलब पूजा पाठ बहुत ही कम सभी लोग करते हैं सिवाय हमारे। तो हम ही जो है जो कुछ कर लें थोड़ा बहुत, और तो कोई नहीं करता है। आज त्यौहार था तो इतनी पूजा हो भी गई थी, वैसे हम ही करते हैं अपने घर में पूजा पाठ ज़्यादातर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है झाड़ू हमारी लग रही थी और बाबू भी उठ गया है। तो इतना ठंडा मौसम है, इसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहन रखे हैं, तो इसको फुल कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। शायद ज़्यादा ठंड होगी तभी भले पहने, पर अभी तो नहीं पहनता है, रोने लगता है। और आज वैसे गोवर्धन पूजा तो आज नहीं थी, पर हमने गोवर्धन रख दिए थे, दिवाली के दूसरे दिन रखे जाते हैं। तो ये बात हमें पता नहीं थी, तो सभी लोगों ने रखे थे तो हमने भी बना दिए थे। तो यहाँ पे गोवर्धन बना रहे हैं और हमने जो है ये जो बड़े बड़े थे उनको बना दिया था, क्योंकि इन लोगों को ये बनाना नहीं आता है। फिर बाकी के गोवर्धन इन दोनों बिटिया ने बनाए हुए थे, जो कि हमारी दीदी की बिटियां हैं दोनों। तो यहाँ पे ये देखे कितने अच्छे से बनाए हैं, और कहीं कहीं पर एक बनाया जाता है, मतलब सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से गोवर्धन रखे जाते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से रखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े से गोवर्धन रखे जाते हैं, उसके बाद में इनका पूरा फैमिली बनता है, मतलब सभी लोग, कोई रोटी बनाता है, कोई कुछ, तो ऐसे मतलब चूल्हा चिकिया वगैरह सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ गोवर्धन रखे जाते हैं और पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों आप सभी को बताया था, वैसे हम पूजा भी करते हैं, पर हमें पूजा नहीं करनी थी तो इसलिए फिर हमने नहीं की थी। और कोई नहीं करता है हमारे घर में सिवाय हमारे, तो फिर जो है पूजा भी किसी ने नहीं की थी और वैसे हम ही करते हैं। और यहाँ पे उसके बाद जो है हम बनाने जा रहे हैं खाना। तो आज हम बनाएंगे राजमा की सब्जी। तो दोस्तों आप सभी को दिखाएंगे राजमा की रेसिपी हम कैसे बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था हमारा राजमा। तो यहाँ पे हमने लहसुन और प्याज और एक अदरक का टुकड़ा लिया है। तो सारी चीज़ें अच्छे से पीस लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। तो सिल पर ही पीस लिया था, क्योंकि हमें मसाला भी पीसना था, तो इसलिए हमने सोचा चलो इसी पे पीस लेते हैं। तो सारी चीज़ें हमने पीस ली हैं। उसके बाद में पीस लेंगे मसाला, धनिया, मिर्च और काली मिर्च, सारी चीज़ें पीस लेंगे, हल्दी वगैरह। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया है, उन्होंने बोला है आपके किचन के डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहन। और एक हमारे भाई ने कमेंट किया है, भाई हैं या बहन हमें नहीं पता है, उनका नाम नहीं मालूम है हमें। तो उनका कमेंट ये है कि आप बहुत सुंदर हो। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, उसके बाद में चूल्हा जला लिया है और राजमा भी अच्छे से उबल चुका है। इसी में हमने 2-3 आलू भी उबाले थे।
तो इसमें 2-3 आलू भी डालेंगे ताकि और मतलब आलू आलू भी डाल लेते हैं 2-3 तो अच्छी से बन जाती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे हरी मिर्च भी हमने डाली हुई है। उसके बाद में इसको अच्छे से भून लेंगे। जीरा वगैरह भून चुका है हमारा और उसी के साथ में हमने जो पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन और प्याज का उसको भून लिया है। फिर डाल दिए हैं मसाले। तो बहुत ही अच्छे से ग्रेवी हमारी बनकर तैयार होती और उसके बाद डाले थे टमाटर। तो दोस्तों आज हमारा राजमा बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो दोस्तों हमने टमाटर भी डाल दिए हैं, उसी के साथ में डाल दिया है नमक। तो अच्छे से टमाटर भी हमारे भून जाएंगे। और आप सभी लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम कुछ इस तरह से राजमा की सब्ज़ी बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनी हुई थी क्योंकि मसाला जो था हमारा सील का पिसा हुआ था तो इसलिए और भी टेस्ट बढ़ गया था। सच में बहुत अच्छी बनी हुई थी सब्ज़ी हमारी। तो यहाँ पे अच्छे से मसाले हमने भून लिए हैं। उसके बाद में डाल देंगे राजमा और आलू। और कमेंट किया था तो उनका कमेंट ये है कि दीदी आप जो है चूल्हे की पुताई करके ही दिखा दिया करो, यही हमारे लिए बहुत है। और मतलब अच्छा लगता है उनको पुताई वगैरह देखना, मिट्टी का काम देखना। तो जी बहन हम ज़रूर दिखाया करेंगे। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। हमारे सभी दोस्त बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो हमारे सभी दोस्तों को फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो हमारी सब्ज़ी जो है छौंक दी है हमने। और यहाँ पे आर्थर मांग रहे थे राजमा क्योंकि इनको पहले हमने दे दिए थे, फिर जब तक जो है हमने सब्ज़ी में डाल दिए थे तो फिर बाद में ये लेने के लिए आए थे तो रो रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद सेकने लगे हैं रोटियाँ। तो सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है और हमने बाद में नहीं दिखा पाया था क्योंकि थोड़ा जल्दी था। तो फिर हमने आपको सब्ज़ी जो है थोड़ा पास से नहीं दिखा पाई थी जो बन गई थी और सच में बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और यहाँ पे सेक रहे हैं रोटियाँ तो फटाफट से बना लेंगे। और आज हमने लकड़ी जो है 2 लकड़ी पतली वाली लेकर आए हैं। तो आज हमारी रोटी बहुत ही अच्छे से फूल रही थी और जल्दी से बन भी गई थी। जब पतली लकड़ी होती है ना तो जलती रहती है अच्छे से और रोटियां बहुत ही अच्छे से सिकती हैं। तो आज हमें रोटी बनाने में बड़ा अच्छा लग रहा था। पतली सी लकड़ियां थी और बहुत अच्छे से जल रही थी। तो रोटी बहुत ही अच्छी अच्छी सी बन रही हैं दोस्तों। और यहाँ पे बातें भी करते जा रहे थे क्योंकि हमारी पड़ोसन चाची भी आ गई थी तो उन्हीं से बातें भी करते जा रहे थे। दोस्तों यहाँ पे पतिदेव को दे दिया है खाना परोसकर और उसके बाद में हमने रख दिया था दूध। तो खोया हमारा बन चुका है, बस रबड़ी बन गई है। इसी में डाल देंगे चीनी तो इसके हम बनाएंगे मिठाई। तो दोस्तों हमारे हाथ के पेड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको हमने कुछ भी मिठाई जो बनाई है वो दिखा तो नहीं पाई है पर बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। और यहाँ पे जो है हमने इसमें चीनी डाल दी है। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे और चमचे से इसको चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से ये सफ़ेद भी हो जाए और हमारे जो पेड़े हैं ना एकदम सॉफ्ट और नरम बनते हैं। और फिर पेड़े तो हमने नहीं बनाए थे, ऐसे ही हमने थाली में इसको जमा दिया था। फिर जो है इसकी बर्फ़ी जम गई थी बहुत ही अच्छे से, एकदम सफ़ेद सी मुलायम मुलायम सी बर्फ़ी हमारी बनी हुई थी। तो बहुत ही अच्छे से बनी थी। तो फिर हमने पेड़े नहीं बनाए थे, बहुत ही अच्छे से उसकी पीसें भी बन गई थी। तो दोस्तों इसको हमने कम से कम 1 घंटे तक चलाया था तब जाके सफ़ेद हुआ था और बहुत ही अच्छे से बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हुई थी। और यहाँ पे आर्थर लेकर आए थे कटोरी। तो ये मांग रहे थे कटोरी भर के खोया, खा नहीं पाते हैं पर मांग रहे थे। तो दोस्तों उसके बाद में हमने बना के रख दिया है ठंडा करने के लिए। तो और उसके बाद धोने लगे हैं बर्तन खाना पीना खा के।
तो आज हमें पूरा दिन लग गया था काम करते करते, मतलब अभी 12 बज रहे हैं तब हमारे बर्तन धुल रहे हैं। सुबह से लगे हुए, इतना दिन छोटा होने लगा है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है कब निकल गया काम करते करते। तो आज जो है अपने खाना 12 बजे के टाइम खा पाया था, तो खाना पीना खा के उसके बाद में लग गए हैं बर्तन धोने के लिए। बर्तन भी ढेर सारे इकट्ठा हो गए हैं। हमारी मिठाइयाँ बनानी है तो अभी हमने एक ही बर्फ़ी बनाई है और अभी लौकी की भी बर्फ़ी बनाएंगे। तो बर्तन धुल के रख देते हैं, फिर उसके बाद में फिर से शुरू कर देंगे बनाना। तो दोस्तों यहाँ पे ढेर सारे बर्तन थे वो धुल चुके हैं, अब मांज रहे हैं। कढ़ाई मांजने में भी काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि सुबह से ही कढ़ाई हमारी चल रही है, तो फिर काफ़ी मतलब जल भी गई थी। तो यहाँ पे कढ़ाई मांज लेते हैं, उसके बाद में फिर से बनाना शुरू करेंगे। तो आज पूरा दिन हमने यही किया है, मतलब घर का काम करने के बाद में मिठाई बनाने लगे। अब जो है बना रहे हैं रसगुल्ले। तो यहाँ पे जो रेडीमेड वाला पाउडर आता है रसगुल्ले वाला, सीमा पाउडर, तो उसी से रसगुल्ले बना रहे हैं। थोड़े बहुत खोया के भी बनाएंगे, तो वो आपको हम दिखाएंगे जब भी बनाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल में यही जो पैकेट लाए थे रसगुल्ले वाला, उसी से ही बना रहे हैं। तो रसगुल्ले हमारे बन तो अच्छे गए थे पर थोड़े से चटक गए थे, पता नहीं क्यों। तो इस बार हमारे रसगुल्ले थोड़े मतलब बिगड़ गए हैं, सही से नहीं बन पाए थे। और तो यहाँ पे सारे रसगुल्ले हमारे बनके तैयार हो गए हैं। उसके बाद में बनाएंगे मिठाई। तो हमने जो है लौकी भी काट के रख ली है, छील के रख ली कद्दूकस करके, और इसी में जल्दी से हम बर्फ़ी भी बना लेंगे। तो रसगुल्ले बनने के बाद में तुरंत हमने बर्फ़ी भी बना ली थी। तो बनाते बनाते वही 5 बज गए थे शाम के। तो आज पूरा दिन हमें मतलब बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाए, यही करते रहे। तो एक दिन में ही सारी मिठाइयाँ हमने बना डाली थी। तो दोस्तों यहाँ पे दीदी भी रसगुल्ले ही बना रही हैं, तो उन्हीं से हम बातें भी कर रहे थे और अपनी मिठाई भी बनाते जा रहे थे। दोनों लोग देवरानी जेठानी बातें भी करते जा रहे थे और बनाते भी जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी लौकी जो है अच्छे से हमने इसको कल्हार लिया था। तो इसको देसी घी में भी कल्हार सकते हैं और तेल में भी कल्हार सकते हैं। तो हमने इसको तेल में ही कल्हार लिया था और अच्छे से पक चुकी है लौकी। इसका पानी जो है अच्छे से निकल गया है। उसके बाद में हमने डाली थी चीनी और भी इसको पका लेंगे जब तक हमारी चीनी हल्की हल्की जमने ना लगे, तब तक इसमें मावा नहीं डालेंगे तो और पतला हो जाता है ना। तो यहाँ पे अच्छे से इसको चलाते रहेंगे, जब जमने लगेगी तभी इसमें मावा डालेंगे और फिर थोड़ा देर चलाएंगे, तब हमारी बर्फ़ी अच्छे से बन जाएगी। तो दोस्तों बर्फ़ी हमारी बहुत ही अच्छे से जम गई थी, बहुत ही प्यारी सी पीसें भी बनी हुई थी इसमें। तो यहाँ पे ये देखिए काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हो गई थी हमारी बर्फ़ी। फिर उसके बाद में बर्फ़ी हमने जमा दी है, उसके बाद में लगाने लगे हैं झाड़ू। तो अभी वही 5:15 का टाइम हो रहा है, तो शाम हो चुकी है, धूप बिल्कुल भी नहीं बची है। तो अब 5 बजे ही शाम हो जाती है, 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो इतना छोटा दिन होने लगा है, टाइम का पता ही नहीं चला। तो आज इतना सारा काम करते करते शाम हो गई थी। और यहाँ पे झाड़ू मारी लगने के बाद में चूल्हा की भी सफाई कर देंगे और यहाँ की भी पुताई कर देंगे। चूल्हे की पुताई भी करना था तो अभी कर देंगे ताकि हमें सुबह के लिए आराम रहे। तो पुताई शाम को ही कर देते हैं तो सुबह फिर जल्दी हो जाता है सारा काम। तो यहाँ पे चूल्हे में झाड़ू हमने लगा दिया है, अब कर देंगे पुताई। पे हमारे चूल्हे की पुताई अच्छे से हो गई है और आज भी हम कुछ कैंडल्स वगैरह भी जलाएंगे क्योंकि आज भी दिवाली है हमारे यहाँ। किसी किसी के घर में आज दिवाली मनाई जा रही है 1 तारीख को। तो दोस्तों यहाँ पे सारा काम करने के बाद में खाना पीना हमारा हो चुका है। फिर हमने जो है
कैंडल वगैरह जला के उसके बाद में खाना पीना किया था। मतलब खाना बना चुके हैं पर कैंडल वगैरह जलाने के बाद में ही खाना पीना हमने खाया था। तो यहाँ पे कैंडल हमने जला दिए, दिए नहीं जलाए थे, कैंडल ही लगा दी थी। तो यहाँ पे इनसे जो है यहाँ तुलसी मैया के पास में भी लगवा दी है। दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।